गुड इवनिंग स्टूडेंट। रिंग का 5वें लेक्चर वीडियो में आप सबों का स्वागत है। इस 5वें वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। माने कोई एक जो भी फील्ड होता है वो फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है। ये कैसे होता है इसका प्रूफ आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फील्ड क्या है, इंटीग्रल डोमेन क्या है, इसको विस्तार से जानने के लिए इससे पहले का जो मेरा लेक्चर वीडियो है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है। फिर भी हम आप लोगों को बताते हैं कि फील्ड क्या है। एक रिंग को हम लोग फील्ड कब बोलते हैं? एक रिंग को फील्ड हम तभी बोलते हैं जब वो रिंग में यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, वो रिंग मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव होगा और वो रिंग का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसी रिंग में एग्जिस्ट करेगा, तब हम उस रिंग को बोलेंगे फील्ड। और इंटीग्रल डोमेन किसको बोलते हैं? इंटीग्रल डोमेन, एक रिंग को हम लोग इंटीग्रल डोमेन तभी बोलेंगे जब उस रिंग में मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम लोग यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में वो रिंग कम्यूटेटिव होगा तथा उस रिंग में विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, मतलब उस रिंग का कोई भी दो एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट जीरो होता है तो निश्चित रूप से वो दोनों एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट जीरो अवश्य होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, इसका प्रूफ अभी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। प्रूफ, लेट एक फील्ड लेना पड़ेगा और उस फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना पड़ेगा। लेट एफ बी ए फील्ड, एफ बी ए फील्ड, we have to show that f is an इंटीग्रल डोमेन। हम लोगों को दिखाना है कि ये f जो है इंटीग्रल डोमेन है। सिंस, क्योंकि f इज ए फील्ड, f इज ए फील्ड, f इज ए फील्ड, तो f चूंकि फील्ड है तो क्या है, f कम्यूटेटिव है मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में। f में मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी, जिसको हम लोग यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, वो भी f में है क्योंकि एक f फील्ड है। और इस f को हमको इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, तो इंटीग्रल डोमेन में क्या दिखाना होता है, उसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में, जिसको यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, उसको दिखाना पड़ता है। उसको भी कम्यूटेटिव रिंग, मतलब मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव दिखाना पड़ता है। तो f जो फील्ड है वो तो उसमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट माने यूनिट एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही और वो कम्यूटेटिव होगा ही, इसलिए वो जो इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए उसको कम्यूटेटिव दिखाना पड़ता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जिसको बोलते हैं यूनिट एलिमेंट, वो दिखाना पड़ता है। वो दिखाने का हमको जरूरत नहीं है। सिंस f is a field, so f is a commutative ring with यूनिटी एलिमेंट। f चूंकि फील्ड है इसलिए f कम्यूटेटिव होगा और उसमें यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इन ऑर्डर टू शो दैट मतलब इन ऑर्डर टू शो दैट क्या दिखाना है, f इज एन इंटीग्रल डोमेन, we should
we should show that F is without zero divisor. F is without zero divisor. तो हम लोग मान लेंगे लेट A और B दो एलिमेंट है F का with A is not equal to 0 and AB is equal to 0. ठीक है, F को हमको क्या दिखाना है? F को हमको दिखाना है विदाउट जीरो डिवाइजर, इसीलिए F का कोई दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो लेना पड़ेगा। और अब हम ले रहे हैं कि A जीरो नहीं है, तो A जीरो नहीं है तो अगर निश्चित रूप से B जीरो हो जाता है तो हम बोलेंगे कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हुआ और उसमें से कम एक एलिमेंट जीरो हुआ, तो ये विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, सिंस A इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब A नॉन जीरो एलिमेंट है और A कहां F का एलिमेंट है, देयरफॉर F क्या है? फील्ड था ना, तो F अगर फील्ड है तो फील्ड का कोई नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स F में एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर A इनवर्स बिलोंग्स टू F। सो वी हैव AB is equal to 0, AB is equal to 0, we have AB is equal to 0, AB is equal to 0 implies that ये जो A इनवर्स F में है तो A इनवर्स से दोनों तरफ हम प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0। ठीक है, अब इसको हम एसोसिएटिविटी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी भी रिंग सेटिस्फाई करता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप होता है, इसीलिए ये इसमें एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या? और A जीरो इजिकल टू जीरो होता है, रिंग का कोई भी एलिमेंट इंटू जीरो वो जीरो होता है बाई एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से, ये हो गया। अब A इनवर्स A मतलब क्या? आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी इंटू B इज इक्वल टू जीरो, दिस आइडेंटिटी इंटू B मतलब B इज इक्वल टू जीरो। तो B जब A जीरो नहीं है, A और B का प्रोडक्ट अगर जीरो है और अगर मान लेते हैं कि A जीरो नहीं है तो B जीरो हो जा रहा है। Similarly, if AB is equal to 0 and B is not equal to 0, AB is equal to 0 and B is not equal to 0, जब A is not equal to 0 तो B हो जा रहा है, सॉरी, जब A is not equal to 0 तो B जीरो हो जा रहा है। अब AB is equal to 0 और B is not equal to 0 लिए हैं तो देख रहे हैं कि A जीरो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सिंस A is not equal, सॉरी B is not equal to 0 और B कहां का एलिमेंट है? वो रिंग का एलिमेंट है, देयरफॉर इसीलिए क्या होगा? दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? B इनवर्स एग्जिस्ट करेगा F में, क्योंकि F फील्ड है, फील्ड में प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए B नॉन जीरो एलिमेंट है तो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स F में एग्जिस्ट करेगा, मतलब B इनवर्स F में एग्जिस्ट किया। वी हैव AB इज इक्वल टू 0, अब B इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देते हैं, तो AB इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू 0 B इनवर्स। दिस इंप्लाइज, इसमें एसोसिएटिविटी अगर लगा देते हैं तो B इनवर्स इज इक्वल टू 0 B इज इक्वल टू 0 है बाय एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग से। उसके बाद B इनवर्स मतलब आइडेंटिटी, तो A इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 और A इंटू आइडेंटिटी मतलब A इज इक्वल टू 0। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर AB को हम जीरो ले रहे हैं और B को जीरो नहीं ले रहे हैं तो A जीरो हो जा रहा है, AB को जीरो ले रहे हैं और A को जीरो नहीं ले रहे हैं तो B जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब 10 AB is equal to 0 implies that either A is equal to 0 और B is equal to 0। इसका मतलब है कि उस फील्ड में कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं और दोनों में से अगर कोई भी फील्ड में कोई भी दो एलिमेंट अगर लेते हैं
और दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो निश्चित रूप से कम एक 0 जरूर होगा। अगर a 0 नहीं है तो b 0 होगा, b 0 नहीं है तो a 0 होगा। इसका मतलब क्या है? therefore f is without 0 divisor. f is without 0 divisor. Hence f is an, तो कम्यूटेटिव तो पहले से था ही, यूनिट एलिमेंट तो था ही f में, ठीक है, और विदाउट 0 डिविजर भी हो गया, तो इंटीग्रल डोमेन का कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। हेंस f इज एन इंटीग्रल डोमेन।